कनाडा में बसना कई भारतीयों, खासतौर पर पंजाबियों के लिए एक सपना है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां अपराध, गोलीबारी और रंगदारी की एक के बाद एक वारदातों ने इस सपने को धुंधला कर दिया है। एक्सटॉर्शन गैंग ने जमकर उत्पात मचाया है। कनाडा से हाल ही में एक बड़ी खबर आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज हम बात करेंगे कनाडा पुलिस के उस एक्शन की जिससे न सिर्फ भारतीय लोगों को राहत मिली है, बल्कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आईएसआई को भी करारा झटका लगा है। पिछले कुछ समय से आप कनाडा में किसी के घर, दफ्तर या दूसरे ठिकानों पर गैंगस्टर्स द्वारा गोलियां चलाने की खबरें सुन रहे होंगे। गोलीबारी की ये ज्यादातर घटनाएं GTA यानी ग्रेटर टोरंटो एरिया में ही हो रही थी, क्योंकि इस एरिया में ब्रैम्पटन, मिसिसागा, कैलेडन जैसे शहर आते हैं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय, पंजाबी और ट्रकिंग या बिजनेस कम्युनिटी रहती है। इन हमलों ने कनाडा में बसे भारतीय मूल या ये कहें कि साउथ एशियन लोगों के मन में भय पैदा कर दिया। इलाकों में लगातार रंगदारी की मांग पूरी न करने पर घरों, दफ्तरों, ट्रकिंग कंपनियों और दूसरी संपत्तियों पर गोलियां चलाई जा रही थी। आगजनी की घटना हो रही थी और खुलेआम धमकी दी जा रही थी कि पैसे दो या फिर अंजाम भुगतो। कई कारोबारी डर के कारण पुलिस तक जाने से भी हिचक रहे थे। अब कनाडा पुलिस ने फोर ब्रदर्स नाम के अंतर्राष्ट्रीय एक्सटॉर्शन नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी बदमाश पंजाबी मूल के हैं। एक आरोपी तो भारत में हत्या के प्रयास में भी शामिल था। कनाडा पुलिस का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। पहले पुलिस की जुबानी सुनिए, कौन है ये पकड़े गए गैंगस्टर्स और कैसे ये वारदात को अंजाम देते थे। उसके बाद बताएंगे पुलिस का एक और चौंकाने वाला खुलासा। पहले ये सुनिए। So this particular investigation began in December 2025. We have had experienced extortions over several years, but this particular one involved provincial, federal, and international partners in a complex investigation that was intelligence-driven. What was uncovered was a criminal network operating across jurisdictions and without borders. Over the course of this investigation, a group was linked to multiple violent incidents, as I mentioned to you, shootings, arsons, repeated threats, and extortion attempts. The violence was not random. They were specifically targeted and escalated over time. Today we're announcing the arrest of 17 individuals, 106 criminal charges, the seizure of firearms and other evidence that support the prosecution. They span at least 16 violent incidents. Each one represented the potential loss of life. It's not just a business, a home, a structure, or a vehicle. It's people's lives behind them. There is national, international scope. This investigation is far beyond Peel. It has ties to British Columbia, as we'll hear, as well as the United States and India. One accused in this investigation was linked to an attempted homicide in India. 6 of the 17 that are charged may face immigration action. इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अक्सर गोलीबारी और रंगदारी या ये कहें कि गैंगस्टर्स की बात जब भी आती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन इस गैंग का लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी कनेक्शन नहीं निकला। I just wanted to ask, first of all, congratulations on this. And were any of the individuals that were arrested linked to the Lawrence Bisnoy gang? Although in many incidents we have had the Lawrence Bisnoy gang referenced and used as a tactic to intimidate victims, there hasn't been any clear link established in this investigation. Perfect, thank you. पुलिस खुद मान रही है कि अक्सर ऐसी घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम हमेशा आता रहा है। तो फिर फोर ब्रदर्स नाम के इस गैंग का लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन ना होने के क्या मायने हैं? क्या कोई लॉरेंस गैंग को चुनौती दे रहा है? क्या पुलिस अपने पत्ते नहीं खोल रही है? ये सब जांच के बाद ही साफ होने की कुछ गुंजाइश है। फिलहाल ये जानना भी जरूरी है
कि जबरन उगाही करने वाले नए फोर ब्रदर्स गैंग की शुरुआत कैसे हुई। 2023 के बाद कनाडा के ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्रों में साउथ एशियन कारोबारियों को लगातार धमकी भरे फोन आने लगे। पैटर्न लगभग एक जैसा था, पैसा दो नहीं तो मार दिए जाओगे। जब कारोबारी पैसे देने से इनकार करते तब दुकानों पर फायरिंग करके, घरों पर गोलियां चला करके, ट्रकिंग कंपनियों पर हमले और आग लगाने जैसी घटनाएं होने लगी। कई कारोबारी डर के कारण शिकायत भी नहीं कर रहे थे। कनाडा पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। स्थिति गंभीर होने पर दिसंबर 2025 में ज्वाइंट फोर्सेस ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें कई एजेंसियां शामिल हुई, यानी ये मामला इतना बड़ा हो चुका था कि लोकल पुलिस, फेडरल एजेंसीज, इमिग्रेशन अथॉरिटीज, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमेरिकी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबको साथ आना पड़ा। लगभग 30 अधिकारियों और एनालिस्ट्स वाली एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स बनाई गई। टास्क फोर्स ने फोन रिकॉर्ड्स किए, उनकी ट्रैकिंग की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखी, सिम कार्ड्स को ट्रेस किया, क्रॉस बॉर्डर लिंक्स एनालाइज किए, सर्वेलांस की और सस्पेक्ट्स की मूवमेंट की मॉनिटरिंग की। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क ब्रैम्पटन, मिसिसागा, कैलेडन, ब्रिटिश कोलंबिया तक फैला था और इसके तार कैलिफोर्निया तक भी जुड़े मिले। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों की उम्र 21 से 32 साल के बीच है। सभी 17 आरोपी कुल 24 घटनाओं से जुड़े पाए गए। इनमें से 16 हिंसक घटनाएं सीधे फोर ब्रदर्स गैंग के द्वारा ही की गई थी। इन घटनाओं में कुल 324 राउंड्स फायरिंग हुई। यानी ये कोई छोटा स्ट्रीट गैंग नहीं बल्कि हैवीली आर्म्ड क्रिमिनल नेटवर्क था। यानी ये कोई छोटा स्ट्रीट गैंग नहीं था बल्कि हैवीली आर्म्ड क्रिमिनल नेटवर्क था। इसी साल अप्रैल 2026 में शुरू हुआ सबसे बड़ा क्रैकडाउन। पुलिस ने कई जगहों पर एक साथ रेड्स की, सर्च वारंट्स एग्जीक्यूट किए। गिरफ्तार किए 17 आरोपियों से हथियार, ड्रग्स, सिम कार्ड्स और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। ट्रायल के बाद कई आरोपियों पर इमिग्रेशन एक्शन हो सकता है, कुछ को डिपोर्ट भी किया जा सकता है। CBSA यानी कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के मुताबिक 446 इमिग्रेशन इन्वेस्टिगेशंस खोली गई हैं। 118 रिमूवल ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं। यानी कनाडा अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इमिग्रेशन वायलेशंस को साथ जोड़कर देख रहा है। कैनेडियन एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ उन्हें देश से बाहर निकालने संबंधी इमिग्रेशन जांच शुरू कर दी है। कनाडा पुलिस ने साफ कहा कि एक्सटॉर्शन अब सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका है। उन्होंने कहा कि एजेंसीज के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग जरूरी है। क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन के बिना ऐसे नेटवर्क नहीं टूटेंगे। साउथ एशियन कम्युनिटी में डर का माहौल खत्म करना जरूरी है क्योंकि इन अपराधों ने ओंटारियो के कई समुदायों में डर पैदा किया है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस अभी नहीं रुकेगी और आगे भी अरेस्ट हो सकते हैं। कनाडा का सबसे बड़ा संदेश इस घटना के बाद यही है कि कनाडा अब ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स को नेशनल सिक्योरिटी लेवल थ्रेट मानकर चल रहा है। और दूसरा बड़ा संदेश साउथ एशियन कम्युनिटी को टारगेट करने वाले गैंग्स पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। फोर ब्रदर्स गैंग का सरगना कौन है? पुलिस फिलहाल इसकी पहचान में जुटी हुई है। इंटरनेशनल लिंक्स की जांच चल रही है। यानी फोर ब्रदर्स नेटवर्क पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने इस नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है।